हेलो फ्रेंड्स। आज जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी का यूनिट नंबर 8, जिसका नाम है ह्यूमन वेलफेयर। इसकी के अंदर एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज ये NCERT का जो पेज नंबर है बायोलॉजी का वो पेज नंबर है 154। अगर टॉपिक नंबर का बात करें तो टॉपिक नंबर है 8.3 और टॉपिक है एड्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं एड्स के बारे में। जितना नॉलेज लेना चाहिए हम लोग कलेक्ट करते हैं। ठीक है, एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। ये जो एड्स है इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। ए फॉर एक्वायर्ड, आई फॉर इम्यूनो, डी फॉर डिफिशियंसी, एस फॉर सिंड्रोम। अगर किसी भी बॉडी में इम्यून की कमी हो जाएगा तो जो रोग उत्पन्न होता है उसको हम एड्स कहते हैं। वो लिखा भी वो गया है, आगे देखते हैं। इट्स मीन्स दैट डिफिशियंसी ऑफ इम्यून एंड इट वाज द फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981 एंड लास्ट 25 years स्प्रेड ऑल ओवर वर्ल्ड किलिंग मोर देन द 25 मिलियन पर्सन। ये क्या लिखा गया है? एड्स का मतलब होता है डिफिशियंसी ऑफ इम्यून एंड इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन, सबसे पहले ये जो रिपोर्टेड इसका जो पता चला था वो 1981 ईस्वी में पता चला था और पिछले 25 वर्षों के अंतर्गत ये ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे विश्व में फैल गया, ऑल ओवर वर्ल्ड फैल गया और मोर देन द 25 बिलियन पर्सन्स, 25 बिलियन से अधिक लोगों को ये मौत के घाट उतार चुका है ये डिजीज एड्स। ठीक है, और देखते हैं एड्स होता क्या है। इट इज कॉज बाय HIV। ठीक है, ये HIV के कारण होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है जो ये HIV क्या है? HIV का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये जो एक ह्यूमन इम्यूनो वायरस है उसी के कारण ये डिजीज फैलता है। विथ ऑफ रेट्रो ग्रुप वायरस, ये रेट्रो ग्रुप वायरस का जो ये रेट्रो ग्रुप वायरस है उसी ग्रुप का एक वायरस है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। 2 ग्रुप होता है वायरस का, रेट्रो और राइनो, तो ये रेट्रो ग्रुप का वायरस है। ठीक है, देखते हैं इसका अकोरेंस क्या, यानी अकर्स कैसे करता है, कैसे वन बॉडी से दूसरे बॉडी में ये स्प्रेड करता है। इसमें सबसे पहले पॉइंट है हमारा सेक्सुअल कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन्स। ठीक है, जब तक आप किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से जब तक आप सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनाओगे तब तक ये डिजीज आप में नहीं फैलेगा। अगर किसी व्यक्ति को ये एड्स है भी और आप उसके कांटेक्ट में रहते हो तो ये आपको कभी नहीं होगा। ये तभी होगा जब तक आप उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाओगे नहीं। अगर आप सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हो तो ये डिजीज आपको भी हो जाएगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट है बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स इन द केस ऑफ इंटरेस्ट ड्रग अब्यूज। बाय द शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, मान लीजिए ये एक इन्फेक्टेड ए नाम का इन्फेक्टेड व्यक्ति है, इसको एक नीडल से इंजेक्ट किया गया। ठीक है, और ये बी नाम का व्यक्ति है जो इन्फेक्टेड नहीं है, ये क्या है? इन्फेक्टेड है, इसको नीडल से इंजेक्ट किया गया। यही नीडल अगर आपको इंजेक्ट कर दिया जाएगा तो आप भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। इसका मतलब यही है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट। बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट, मान लीजिए ये ए नाम का व्यक्ति है कोई, एक सेकंड इसको अच्छे से समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये ए नाम का व्यक्ति है, इसको इन्फेक्शन है। क्या इसको इन्फेक्शन है? ये बी नाम का है, इसको इन्फेक्शन क्या है? नहीं है, और इसको है।
ठीक है, मान लीजिए इसका ब्लड और ये मान लीजिए ब्लड डोनेट करता है और इसका ब्लड मान लीजिए बाय द वे इसको दे दिया गया, तो इसका कतई ये मतलब नहीं होगा जो इसमें भी वो इन्फेक्शन नहीं होगा। इसका सिर्फ और सिर्फ यही मतलब होगा अब ये इन्फेक्शन जो है इसमें भी होगा, क्योंकि इसका जो ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड है, इसका जो ब्लड है इसमें दे दिया गया है। ये होता है ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट। कोई मान लीजिए ब्लड प्रोडक्ट ले किया गया जो ये यूज किया है, फिर वही अगर यूज किया तो इसका कतई ये मतलब नहीं है ये जो इन्फेक्टेड पर्सन ये है इसको एड्स है तो इसको नहीं होगा, तो आप गलत हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ इतना ही मतलब है, अगर ये ब्लड प्रोडक्ट या ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड अगर ए व्यक्ति से जो व्यक्ति इन्फेक्टेड है अगर इसके साथ अगर बी के साथ कराया गया, अगर ट्रांसफ्यूजन ऑफ ए टू बी कराया गया तो वो बी भी जो इन्फेक्टेड नहीं था अब वो इन्फेक्टेड हो चुका होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर्स टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। मान लीजिए कोई मदर है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इनके स्टोमक्स में चाइल्ड क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ठीक है, और मान लीजिए माँ को क्या है एड्स है, तो इस बच्चा जो होगा चाइल्ड उसको भी एड्स हो जाएगा। क्यों? प्लेसेंटा के द्वारा इसका ब्लड का इसको जो न्यूट्रेंट होगा सब प्रोवाइड मिलेगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये जो हमारा चाइल्ड जो ग्रोन होने से पहले ही इससे क्या होगा एड्स से अफेक्टेड हो जाएगा। ये लास्ट पॉइंट का ये मतलब था, ठीक है। ये तो इसका हम पहले एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले ये क्या हुआ, कहाँ हुआ था, ये अभी तक कितने लोगों को मार चुका है, ठीक है। उसके बाद ये कैसे होता है, रेट्रो ग्रुप से होता है या राइनो ग्रुप से होता है, ये सब जान लिए थे। उसके बाद कैसे फैलता है सेक्सुअल रिलेशनशिप से, ब्लड प्रोडक्ट से, वो सब भी हम देख लिए प्लेसेंटा। अब ठीक है, इतना सब होने के बाद इसका प्रिवेंशन क्या है, इसका जो प्रिवेंशन है वो है डू नॉट मेक सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। सही जाहिर सी बात है भाई, जिस व्यक्ति के पास इन्फेक्शन है उससे आप सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनाइए तो आपको ये नहीं फैलेगा। बी पॉइंट क्या है, डू नॉट शेयर इन्फेक्टेड नीडल्स, उस नीडल्स को शेयर नहीं कीजिए जो नीडल्स क्या है इन्फेक्टेड है। थर्ड क्या है, डू नॉट डू द ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट, वो जो कंटामिनेटेड ब्लड है या ट्रांसफ्यूजन है, जो व्यक्ति को इन्फेक्शन है उससे रक्तदान नहीं करवाई, उसके ब्लड को आप किसी अनइन्फेक्टेड पर्सन में नहीं डाली। तो भाई ये इतना सब जान लेने के बाद ये बात जानना जरूरी हो जाता है इसका पता कैसे चलेगा। तो एड्स का जो पता करने के लिए एक टेस्ट होता है जिस टेस्ट का नाम है एलिजा टेस्ट, जिसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसआई, ये इस टेस्ट का नाम है। इस टेस्ट के द्वारा पता लगाया जाता है जो किसी व्यक्ति को एड्स है या नहीं है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा डिजीज है जिसका कारण हम लोग को पता चल चुका है, ये इस कारण से होता है, लेकिन अभी तक इसका ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसके लिए प्रिवेंशन ही जरूरी है, तो प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर एड्स। थैंक यू।